सर, तो प्रधानाध्यापक दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ गए? हेडमास्टर मीटिंग है। हेडमास्टर मीटिंग है, तो प्रभार में तो किसी न किसी को दिए होंगे प्रभार। राजेंद्र जी को प्रभार में दिए। राजेंद्र सर को चलिए ठीक है, अभी राजेंद्र सर प्रभार में है, हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे सर प्रभार में है। सर आपका क्या नाम हुआ? राजेंद्र कुमार। तो आप प्रभार में हैं, हम तो देख रहे हैं क्लास आप ले रहे हैं, सब सर लोग क्लास ले रहे हैं, लेकिन यहाँ इस स्कूल की जो व्यवस्था है नहीं, वो कहीं ना कहीं हमको दिखाई दे रही कि सही नहीं है धरातल पर। अब बताइए, वहाँ पे कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उधर बुझे की कागज पड़ा हुआ है, चारों ओर में कहा जाए तो आप लोग तो शिक्षक हैं और आप लोग को सब चीज का ट्रेनिंग मिला हुआ है नहीं। और तो आज मध्याह्न भोजन में आप मैंने क्या बनवाई थी? दाल चावल था, चोखा था। दाल चावल चोखा, आलू का चोखा था। दाल था उसमें। अजय एक चीज स्पष्ट सर, आप बनवाए थे कि मेरा अभियान बदलेंगे बिहार। आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। अभी हम सिकटा प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मगलैया में है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ये जो राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय जो है, वो कई वर्षों से जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, वो गांव के कुछ लोगों के मिली भगत से विद्यालय को संचालित करते हैं, यहाँ शिक्षकों को नगण्य कर देते हैं। और जो बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा समिति का गठन हुआ है, उसकी कहीं से भी भूमिका इस विद्यालय में दिखाई नहीं देती है। आप देख सकते हैं कि राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय जो मगलैया में है, अभी शिक्षक अपने क्लास ले रहे हैं। हम शिक्षकों से पठन पाठन में कोई हम बड़ा व्यवधान नहीं डालना चाहते हैं और न डालेंगे, लेकिन हम स्कूल के जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि इसका जो ग्राउंड फ्लोर है, जिसको हम पैसेज बोलते हैं, इसमें कहीं से प्लास्टर नहीं हुआ है, केवल मिट्टी डाला गया है। कहा जाए तो बिहार सरकार और ये जो शिक्षा विभाग है आज इतना लाचार हो गई है कि शिक्षा का जो पठन पाठन का जो भवन है आज बिखरा हुआ नजर आ रहा है। जो फर्श है इसमें केवल मिट्टी है। अगर कहीं ना कहीं प्रधानाध्यापक द्वारा ये पैसा का निकासी कर लिया गया है, गमन कर लिया गया है, लेकिन विद्यालय का जो फर्श है उसको नहीं बनाया गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ जो मैडम है वो क्लास ले रही है, बच्चे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये भी जो क्लास है ये कहीं से नीचे प्लास्टर नहीं हुआ है, न ऊपर प्लास्टर हुआ है, केवल मिट्टी डालकर इसको बनाया गया है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है पैसा का निकासी तो हुआ है, लेकिन धरातल पे प्रधानाध्यापक द्वारा कहीं खर्च नहीं किया गया है। केवल कागजों में विकास राशि सीमित कर रहा गया है, कहीं से भी काम के दौरान धरातल पर नजर नहीं। हम दूसरे कक्ष में भी चलते हैं, हमारे साथ बने रहिए। हम दूसरे कक्ष में भी हम अंदर जाने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ाई में व्यवधान नहीं डालना चाहते हैं। आप देख सकते हैं ये भी जो क्लास है वो इसमें मिट्टी है, फर्श पे कहीं से प्लास्टर नहीं हुआ है। ये जो है यहाँ पर भी जो फर्श हुआ है वो कच्चा फर्श हुआ है, केवल पैसा का गमन किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैसा को गमन कर लिया गया है। इसका मरम्मत का भी राशि आता है और मरम्मत का जो राशि है उसको गमन कर लिया गया है, कहीं से भी इस पर मरम्मत नहीं हुआ है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे कक्ष में भी प्रवेश करेंगे। आप देख सकते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं और देख सकते हैं प्लास्टर फूटा हुआ है। आप देख सकते हैं जो बोर्ड है, बोर्ड भी लगभग इसका स्थिति दयनीय है। हमको पता नहीं सर कैसे पढ़ाते हैं, कैसे समझाते हैं बच्चों को। कहीं ना कहीं बच्चों को पठन पाठन में दिक्कत होती है। इस बोर्ड को देखिए, ये लिखने लायक नहीं है। इसका पैसा आया होगा लेकिन विकास राशि में कहीं खर्च नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं जो बीओ है, देख सकते हैं यहाँ पर जो बीएल है इसमें सांप भी रह सकता है और सांप के रहने से बच्चे जो बैठते हैं, कभी भी इस बीएल में सांप अगर होगा तो बच्चों को काट लेगा और यह जानलेवा साबित होगा। कहीं से भी बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे।
इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और स्कूल की जो विधि व्यवस्था है उसको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। हम इसी के साथ अगले कक्ष में भी चलते हैं। यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो कक्ष है बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। यह चारों ओर से टूटा फूटा है। बोर्ड है वो भी लगभग लिखने योग्य नहीं है। आप देख सकते हैं कैसे शिक्षक लोग इस बोर्ड पर पढ़ाते होंगे। कहा जाए तो आज बिहार सरकार की लाचारी इतनी बढ़ गई है। और जो प्रधानाध्यापक है क्या वो जो ट्रेनिंग लिए हैं तो यही ट्रेनिंग लिए हैं कि स्कूल के देख सकते हैं आप। ये भी जो है क्लास है। आप देख सकते हैं इस क्लास में कितना कचरा है। कागज का टुकड़ा चारों ओर पड़ा हुआ है। जबकि सफाई कर्मी का बहाली सरकार के द्वारा किया गया है फिर भी कहीं से भी यह क्लास साफ सुथरा नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे कक्ष में भी चलेंगे। आप देख सकते हैं जो सर लोग हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसा भवन हो उसी भवन में जो शिक्षक लोग हैं वो अपना समय से आते हैं समय से जाते हैं वो लोग पढ़ाते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो प्रधानाध्यापक है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल के बगल में राख का ढेर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ भारत सरकार यह दावा करती है कि हमको स्वच्छ भारत बनाना है लेकिन ठीक विद्यालय के सामने राख पड़ा हुआ है, कागज का टुकड़ा है। एक तरफ बिहार सरकार की ओर से सफाई कर्मी का बहाली होने के बाद भी स्कूल की यह स्थिति इतना दयनीय है। सफाई नहीं होती है यह धरातल पर पता चलता है। आप देख सकते हैं ये सीढ़ी भी टूटा हुआ है। कहीं से भी बच्चे जब स्कूल में प्रवेश करेंगे और जो सीढ़ी है टूट जाने से बच्चे के पैर भी टूट सकता है और वो गिर सकते हैं। एक हादसा हो सकती है। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और ये देख सकते हैं ये जो फर्श है ये भी जर्जर अवस्था में है। कहीं से भी स्पष्ट है कि प्रधानाध्यापक जो है कहीं ना कहीं विद्यालय के प्रति शिक्षा के प्रति निष्क्रिय हो गए हैं। आप देख सकते हैं मैडम अभी है हमारे सामने वो पढ़ा रही है। हम पढ़ाई में व्यवधान नहीं डालना चाहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें भी कचरा है और बोर्ड को देख सकते हैं। बोर्ड इतना ना जर्जर स्थिति में दोनों है कि जरूर शिक्षकों की पढ़ाने में दिक्कत होती होगी। बच्चे भी सही से नहीं देख पाते होंगे। आप देख सकते हैं स्कूल के क्लास का स्थिति। सर इस यहाँ पे मौजूद है। सर क्लास ले रहे हैं बच्चों को। हम पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं डालना चाहते हैं। अधिक समय लेकर हम बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। सर यहाँ पर पढ़ाए हैं लिखाए हैं लेकिन स्कूल की जो भवन है वो कहीं से भी मरम्मत की स्थिति में नहीं है। पैसा निकासी हुआ है लेकिन मरम्मत नहीं हुआ है। शिक्षक जो है वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं लेकिन प्रधानाध्यापक और जो शिक्षा विभाग है प्रखंड के हो या जिला के हो उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। अगर वो सक्रिय होती तो विद्यालय का स्थिति ये नहीं आज देखने को मिलता। हम बच्चे से थोड़ा बातचीत करेंगे कि कहा जाए तो मध्याह्न जो भोजन है वो बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ है और विद्यालय में गरीब तबके के बच्चे ही पढ़ने आते हैं और कहीं ना कहीं घर पे उनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। तो विद्यालय एक आशा का केंद्र है कि हमारे बच्चे को पौष्टिक भोजन मिलेगा और हमारे बच्चे को समुचित विकास होगा। हम जानने के अब क्या नाम हुआ? किस क्लास में पढ़ती हो? कल शुक्रवार था। मध्याह्न भोजन में सर क्या बनवाए थे? भात। कल अंडा या फल मिला था? बिस्कुट मिला था। कल मध्याह्न भोजन में क्या मिला था? एगो कल मध्याह्न भोजन में क्या मिला था? बिस्कुट मिला था। तो आप देख सकते हैं बच्चे बोल रहे हैं कि कल बिस्कुट मिला हुआ है। अब बताइए एक जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब के जो बच्चे हैं वो अपने सुबह में उनके घर खाना नहीं बनता है और भूखे शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में आते हैं और मध्याह्न भोजन के रूप में उन्हें बिस्कुट दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। इसी के साथ हम इस क्लास में प्रवेश करेंगे। सर क्लास ले रहे हैं। हम डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं सर को। बस 1 मिनट समय लेंगे और हम बच्चे से जानने की कोशिश करेंगे कल जो मध्याह्न भोजन था मध्याह्न भोजन में आपको क्या मिला था? क्या नाम हुआ आपका? निभा कुमारी। कल मध्याह्न भोजन में क्या मिला था? नहीं आई थी। कल आई थी तुम? क्या मिला था मध्याह्न भोजन में? भात चना की तरकारी। और बच्चे तो बोल रहे हैं बिस्कुट मिला ना बिस्कुट मिला था। क्या मिला था कल? बिस्कुट मिला था। हाँ कै डिब्बा मिला था? एक
एक डिब्बा। तो एक पीस बिस्कुट मिला था। तो आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र जो है वो आज भी गरीब लोग रहते हैं, कमजोर लोग रहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं सुबह में उन्हें घर पे भोजन नहीं मिलता है, भूखे स्कूल में आते हैं इसी आस में कि हम विद्यालय में चलेंगे तो हमको पौष्टिक भोजन मिलेगा, हमारा शरीर का समुचित विकास होगा। लेकिन विद्यालय में आने पर उन लोगों को केवल बिस्कुट दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं बिहार सरकार की जो शिक्षा विभाग है वो कितना कमजोर हो गई है कि आज पैसा आता है लेकिन धरातल पे बच्चों को केवल बिस्कुट दिया जाता है। अब देख सकते हैं जो विद्यालय है इसका जो छत है यह कभी भी टूट सकता है। इसको मरम्मत नहीं कराने से, ये टूटने से ऊपर से अगर सीमेंट गिरता है तो बच्चे का कपार भी फूट सकता है। हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग आज बिहार सरकार में, यही नीतीश कुमार है कभी दवा भरते थे कि विकास पुरुष है, लेकिन यहाँ धरातल पर कहीं से भी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और पता चला है सूत्रों के हवाले से कि प्रधानाध्यापक जो है कई वर्षों से वो गांव के कुछ पॉलिटिकल और दबंग लोगों के सहारे विद्यालय चलाते हैं। इस विद्यालय में जो शिक्षा समिति है उसका कहीं से भी भूमिका नहीं है। हम इस चीज में कितना सच्चाई है हम ग्रामीणों से जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मनोज कुमार यादव। क्या जो ये सूत्रों के हवाले से हमको पता चला है ये बात माने सही है कि प्रधानाध्यापक मनामानी करते हैं, जबकि बिहार सरकार की ओर से शिक्षा समिति का गठन किया गया है? कोई भी विकास हो या शिक्षा में विकास हो या विकास राशि हो या किसी चीज को बहाली में चुनाव करना है तो दोनों का समन्वय, यानी शिक्षा समिति और प्रधानाध्यापक को बैठक करके हर चीज को तय करना है। क्या प्रधानाध्यापक ऐसा तय करते हैं? कभी भी नहीं करते हैं। आज तक जब से नंदलाल मौर्य प्रभारी हुए हैं आज तक इनके रीजन में शिक्षा समिति का बैठक नहीं हुआ है। आप सदस्य से भी पूछ सकते हैं जाके, जो कई बारी बैठाए हुए हैं। यहाँ पे एगो सदस्य भी होगी लोग दूगो, उस लोग से भी पता कर सकते हैं। इसमें देखिए बीओ साहब के द्वारा जांच किया गया है 15/7 को 2:35 पर, जबकि हम लोग गए थे तो बीओ साहब बोले कि हम 16 को आएंगे, लेकिन वो 15 को आके विद्यालय जांच किए। उसमें अपना रिपोर्ट लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ दे रहे हैं कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन मेनू के अनुसार चलता है, जबकि हम उनके पास में वीडियो बना के भेजे हुए हैं। खिचड़ी बना था उसमें दाल नहीं है, जबकि आज शनिवार है तो खिचड़ी चोखा है उसमें दाल डालना था, लेकिन दाल उल कहीं नहीं है। तो क्या यह मेनू के अनुसार है? कल शुक्रवार था, सावन के चलते बच्चों को फल नहीं दिया गया है। ठीक है, सावन था, नहीं तो अंडा नहीं तो फल देना है, लेकिन बच्चों को नहीं अंडा दिया गया है नहीं फल दिया गया है। एक प्रति बिस्कुट दिया, एक पॉकेट नहीं, 1 रुपया का बिस्कुट दिया गया, वो भी लोकल बिस्कुट दिया गया जो हम वहाँ उठा के दिखाए हुए हैं। 75,000 रुपया प्रत्येक वर्ष आता है विद्यालय में। देखिए 75,000 में कितना का इसमें विकास हुआ है, जिसमें बीओ साहब अपना रिपोर्ट दिए हैं जो कुछ काम हुआ है या कुछ बाकी है। पैसा को निकासी किए हुए कितना दिन हो गया, आज तक एको को फर्श नहीं बना है, सब टूटा फूटा है। आपको ऐसी टूटा हुआ है, ऊपर से देखिए पूरा पंखा नहीं चलता है। बीओ साहब के मिली भगत से लूट खसोट यहाँ किया जा रहा है। बीओ साहब को 4/4/2024 को आवेदन दिया गया है, आज तक वो जांच नहीं किया। 15 तारीख को जांच किया है, 3 महीना बाद में आके जांच किए हैं। क्या उसके पहले उनके पास में फुर्सत नहीं थी जांच करने के लिए? जब भी गांव के दामोदर मुखिया गए हैं, लोक शिकायत यहाँ आवेदन जब डाले हैं, उसके बाद में आके जांच किए हैं बीओ साहब पर से अथी करके। इसमें भी देखिए इतना गलती इसमें हुआ है। बच्चों सब प्रभार में कितना बेंच डेस्क लिए हैं, कितना नया खरीदे हैं, सब में लूट खसोट हुआ है। सब पुराना बेंच है, नया कितना जोड़ा खरीदे हैं, पैसा उठा के इसका कोई पता नहीं है। प्रत्येक बच्चों को बैग देना था, देखिए जाके घुस के विद्यालय में जो कितना बैग वितरण किए हैं, कितना बच्चा सबके पास में बैग है। टोटल रुपया निकासी करके लूट खसोट करते हैं गांव के कुछ लोगों के मिल के। चीज हमको बताइए, इसमें बीओ साहब रिपोर्ट किए हैं कि शिक्षा जो समिति है उसकी बैठक होती है और बैठक यहाँ पर तो होती नहीं है, ये बात सही है? एक बार भी बैठक नहीं हो, रिपोर्ट में दिया 30/3/2024 के बाद में नहीं बैठक हुआ है। तब बतलाइए, आज 5 महीना हो गया, 5वां महीना चल रहा है, एक बार भी आप बैठक नहीं किए इधर। उसके पहले भी बैठक नहीं हुआ है। आप सदस्य लोग से जाके पता कीजिए, यहाँ के अध्यक्ष है उनसे जाके पता कीजिए।
आप देख सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपके जो शिक्षा विभाग है आज इतना लाचार हो गया है, इतना मजबूर हो गया है कि कहीं से भी विद्यालय में शिक्षा समिति का बैठक नहीं होता है। फिर भी बीओ साहब रिपोर्ट करते हैं। पता नहीं बीओ साहब को क्या मजबूरी है, क्या लाचारी है कि सही रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ आए हैं सर, तो प्रधानाध्यापक दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ गए? हेडमास्टर मीटिंग है। हेडमास्टर मीटिंग है, तो प्रभार में तो किसी न किसी को दिए होंगे प्रभार। राजेंद्र जी को प्रभार में दिए, राजेंद्र सर को चलिए ठीक है, अभी राजेंद्र सर प्रभार में है, हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे सर प्रभार में है। सर आपका क्या नाम हुआ? राजेंद्र कुमार। तो आप प्रभार में हैं, हम तो देख रहे हैं क्लास आप ले रहे हैं, सब सर लोग क्लास ले रहे हैं, लेकिन यहाँ इस स्कूल की जो व्यवस्था है नहीं, वो कहीं ना कहीं हमको दिखाई दे रही कि सही नहीं है धरातल पर। अब बताइए, वहाँ पे कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उधर बुझे की कागज पड़ा हुआ है, चारों ओर में कहा जाए तो आप लोग तो शिक्षक हैं और आप लोग को सब चीज का ट्रेनिंग मिला हुआ है नहीं। और तो आज मध्याह्न भोजन में आप मैंने क्या बनवाई थी? दाल चावल था, चोखा था। दाल चावल चोखा, आलू का चोखा था। लेकिन खिचड़ी में आपके कान बोला दाल नहीं था। दाल था यहाँ हम वीडियो बनाए, दाल था उसमें। आप पहले भी अच्छा एक चीज स्पष्ट की सर, आप बनवाए थे कि प्रधानाध्यापक का आदेशानुसार बनवाए थे? नहीं, पहले ही बना था। प्रधानाध्यापक के आदेशानुसार वो थे? वो थे उस समय। अरे प्रधानाध्यापक थे नहीं, बाद में 15 लड़का को बच गया था, तो लड़का बोला कि हम लोग को सादा बनवा दीजिए। सादा बनवा दीजिए। एक चीज आप हम, लेकिन सरकार तो आपको ट्रेनिंग दी हुई है कि चावल खाने से प्रोटीन मिलता है, तो क्या आप बच्चों को, लेकिन बचत के लिए बच्चों को सजा दे रहे हैं? कैसे मैंने आप एमडीएम में तो कोई दिक्कत नहीं है। सलाद सर मिला है बच्चा सबको? नहीं, फल तो नहीं था, बिस्कुट मिला था। बिस्कुट? हाँ हाँ। अच्छा सर एक मिनट सर, बिस्कुट जो मिला था आप ठीक है सर, 5 रुपए हम मानते हैं, 5 रुपए नहीं, आप 10 रुपए के दिए, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है सावन के चलते, लेकिन उसके जगह पर आप चावल बनवा देते, खिचड़ी बनवा देते। लेकिन आप तो जानते हैं कि गरीब जो तबके के लोग बच्चे हैं वो सुबह में भूखे आते हैं। आज कल चार्ज में नहीं थे, बताइए जो विकास राशि का पैसा प्रत्येक वर्ष निकासी होता है, विकास राशि का, सुनिए पहले बता रहे हैं। फर्ज देखिए, दिखाइए सर, फर्ज देखिए कहाँ फर्क बना, 75,000 रुपया प्रत्येक वर्ष निकासी हो जाता है, कहाँ कोई फर्क बना? वो तो प्रभारी बताएंगे। प्रभारी बतलाएंगे तो प्रभारी का बोल रहा है कि जब भैया नहीं था। ठीक है, हम सर का ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि पठन पाठन में अवधान होगा। ठीक है सर, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, क्योंकि सरकारी जो विद्यालय है, इस विद्यालय में गरीब तबके के बच्चे ही पढ़ने आते हैं। और आप देख सकते हैं ये कल है वो टूटा हुआ है, जबकि विद्यालय में विकास राशि आता है, फिर भी प्रधानाध्यापक एक कल की व्यवस्था नहीं करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो शिक्षा विभाग जो है, प्रधानाध्यापक जो है, वो कहीं ना कहीं अपना मनमाना ढंग से स्कूल चला रहे हैं, कहीं से भी ग्रामीणों से कभी बैठक नहीं करते हैं। हम पता करेंगे ग्रामीणों से क्या स्कूल में कभी बैठक होती है और आप लोग आते हैं, क्योंकि आप ही लोग के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। अब क्या नाम हुआ आपका? अच्छा ये बताइए, जो ये विद्यालय है नहीं, तो इसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं और गरीब के बच्चे ही इसमें पढ़ने आते हैं नहीं, तो क्या प्रधानाध्यापक कभी शिक्षा समिति के बैठक करके और किसी मैंने मुद्दे पर राय लेकर विकास करते हैं कि मनमाने ढंग से स्कूल को चलाते हैं? मनमाने ढंग से चलाते हैं। और मध्याह्न भोजन कैसे बनवाते हैं? वो क्या मेनू चार्ट के अनुसार बनवाते हैं? आप लोग तो यहाँ प्रॉपर रहते हैं, देखते होंगे ना। आप देख सकते हैं ग्रामीणों का कहना है कि मेनू चार्ट से भोजन नहीं बनता है और विद्यालय में गरीब तबके के बच्चे ही पढ़ने आते हैं। क्या स्कूल में सफाई होला? सफाई कौन होला? जहाँ तहाँ होला, में थोड़े सफाई होला। मध्याह्न भोजन मैंने पीलुए रहेला। आप देख सकते हैं ये जो महिला है बोल रही है कि मध्याह्न भोजन में पिलुआ रहता है। अगर प्रधानाध्यापक जो शिक्षा समिति है उनके राय से बैठक करके सारे विकास के काम करते और मध्याह्न भोजन पे भी चर्चा करते तो कहीं से भी पिलुआ नहीं निकल सकता और सफाई उफाई नहीं होता है। होला जहाँ तहाँ ना कनिए जो कबो काल होला जहाँ तहाँ। क्या करेला?
लड़का करेला से के करेला। लड़का करेला सादा। चलिए ये देख सकते हैं, महिला बोल रही है कि आज के डेट में बिहार सरकार की ओर से सफाई कर्मी का बहाली हुआ है, फिर भी बच्चे ही साफ सुथरा करते हैं। हाँ चाची, का स्कूल में समस्या बा? का लड़का करले से साफा के करला थोड़े लड़का का समस्या बा स्कूल में? बताइए, युवा के बानी प्रॉपर युवा घर बा सब देखो तो का? लड़का सब करेला। अब पिलुआ खाली खाए में बहरल लगे बड़ा। खाए की और बिस्कुट एको को दे तारे लोग। अच्छा, क्या स्कूल में खेलने की व्यवस्था नहीं है? नहीं कि स्कूल की जो स्थिति है वो चरमरा गई है। हर तरह से स्कूल में प्रधानाध्यापक द्वारा मनमानी ढंग से स्कूल चलाने के कारण ही आज जो विद्यालय की स्थिति है वो जर्जर हो गई है। कहीं से भी मध्याह्न भोजन नहीं बनता है, विकास की जो राशि आती है उसको गमन कर लिया जाता है और कहीं से भी मरम्मत नहीं कराया जाता। इसी क्रम में हम आ चुके हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यकालय में और आगे बढ़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आश्वासन देना चाहते हैं। परीक्षण के क्रम में सभी बच्चा से वर्गवार पूछा गया। किसी बच्चा ने ये नहीं कहा कि मीनू से हटकर भोजन दिया गया है। हम उक्त तिथि की बात कर रहे हैं और आज जो आप बात कर रहे हैं उस पर प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, जो नियमानुसार कार्रवाई होगा। और एक और समस्या है, एक नहीं, थोड़ा सा आप टाइट होइए और जागरूक होइए, क्योंकि आप बहुत बड़ा एक देश के जिम्मेवार पद पे हैं, क्योंकि शिक्षा से जुड़े हैं और शिक्षा कहीं ना कहीं देश का एक भविष्य नव निर्माण करता है। वहाँ पे जो प्रधानाध्यापक है वो कहीं भी मैंने शिक्षा समिति के साथ कभी बैठक नहीं करते हैं और आप अपनी रिपोर्ट में दिए हैं कि वो बैठक करते हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट है कभी बैठक नहीं करते हैं। पंजी को देख करके जो उसमें अंकित था उक्त तिथि तक ही बैठक करी। दूसरी सवाल है सर कि वहाँ जो पोशाक राशि आया हुआ था लगभग, उसके साथ और भी मद था, तो 17 लाख रुपया का था, वो रिटर्न सर कर दिए हैं। क्या आपके पास इसका कोई कॉज है? तो पोशाक और छात्रवृत्ति जो है डायरेक्ट राज्य स्तर से वो डीबीटी के माध्यम से बच्चों को दिया जाता है।